विदेश मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद ने अपने स्थापना के 29 वर्ष पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यालय की उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले वर्ष की कार्य योजना भी साझा की गई। आरपीओ गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिकारी IFS अनुज स्वरूप ने बताया कि मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में लगातार बढ़ रही आबादी और पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया में है और जल्द ही नया स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरठ में केवल 2 काउंटर संचालित हैं, जहां रोजाना करीब 100 अपॉइंटमेंट जारी किए जाते हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी 2 काउंटर हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण वहां प्रतिदिन लगभग 80 आवेदनों का ही निपटारा हो पाता है। अतिरिक्त स्पेस मिलने के बाद काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। वर्ष 2025 की उपलब्धियों पर बात करते हुए आरपीओ ने बताया कि बीते साल कार्यालय द्वारा करीब 3.5 लाख पासपोर्ट सेवाएं और लगभग 11,000 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 8% अधिक है। अनुज स्वरूप ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.5 लाख से अधिक यानी लगभग 3,75,000 तक पहुंच सकता है। इसके लिए तकनीकी संसाधनों, स्टाफ क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। और गौतम बुद्ध नगर के POPS के जो हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, आप लोगों से मैं सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि हमारा गौतम बुद्ध नगर जिला है और मेरठ जिला है, वहाँ से अगर हम पासपोर्ट या संबंधित सेवाओं का हम लोग डिमांड देखें वो सर्वाधिक है गाजियाबाद जिले के बाद। तो इसी के चलते विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत हमने इस पे कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिक्वेस्ट किया था कि वो हमें एक बड़ा हॉल दे पाए। एक जो हॉल है वो आइडेंटिफाई हो चुका है और हमें उम्मीद है कि वो जो हॉल है हमें जल्दी ही मिलेगा, ताकि जो हमारे काउंटर्स हैं हम मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जिले में वहाँ पे काउंटर्स को बढ़ा पाएँ। सर, अभी क्या कुछ संख्या है वहाँ पे, कितनी क्षमता है? देखिए, एज ऑफ नाउ जो हमारा POPS के मेरठ है उसमें 2 काउंटर्स चल रहे हैं और उसमें डेली 100 अपॉइंटमेंट्स रिलीज़ होते हैं। और अगर मैं POPS के नोएडा की बात करूँ तो वहाँ पे भी 2 काउंटर चालू हैं, बट क्योंकि वो जगह थोड़ी छोटी है तो वहाँ पे डेली 80 अपॉइंटमेंट्स रिलीज़ होते हैं। तो पिछले साल की बात करते हो तो कितने लोगों ने यहाँ से सेवाएं ली हैं और इस साल क्या प्रोजेक्शन है? अगर मैं टोटल पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं की बात करूं तो पिछले साल आरपीओ गाजियाबाद के द्वारा 3.5 लाख से भी अधिक पासपोर्ट की सेवा प्रदान की गई थी और 11,000 से भी अधिक पासपोर्ट की सेवाएं 11,000 से भी अधिक PCC की सेवाएं प्रदान की गई थी। और अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो इसमें लगभग 7 से 8% का इजाफा हुआ था। और अगर यही क्रम रहा तो हमें लगता है कि ये आंकड़ा 3,75,000 से पार कर जाएगा फॉर 2026। सर, आपकी शिकायतों की श्रेणी में क्या ऐसा भी कोई शिकायत आती है कि मीडिएटर्स की वजह से आवेदकों को परेशानी होती है? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आवेदकों को कि कई बार आवेदक किसी एजेंट या किसी साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवा लेते हैं और उसमें क्योंकि उनके लिए तो वो एक काम है, तो कई बार वो कुछ त्रुटि कर देते हैं उसमें। उनके जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, चाहे वो उनका नाम हो या उनका प्लेस ऑफ बर्थ हो या उनका डेट ऑफ बर्थ हो, उसमें त्रुटि कर देते हैं, जिसके कारण से आवेदकों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो किसी और से भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो एक बार पासपोर्ट कार्यालय आने से पहले जो भी डिटेल्स भरी गई हैं उनको अच्छे से चेक कर लें, ताकि उनका जो पासपोर्ट है उसमें कोई त्रुटि ना हो। सर, मेरा एक सवाल है सर, आपने नोएडा और मेरठ वाले जो बताया है उसमें क्या डिटेल है? पहले से तो खुला हुआ है, अब क्या होगा नया? मैडम, उसका एक्सपेंशन होगा, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और काउंटर्स ऐड कर पाएँ, ताकि नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स को बढ़ाएं। अर्जेंट पासपोर्ट में दिक्कत आती है कि वेरिफिकेशन टाइम से नहीं होती है और पासपोर्ट बन नहीं पाते हैं, तो इसके लिए कोई व्यवस्था क्या की? देखिए, अर्जेंट पासपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो तत्काल सेवा विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑलरेडी दी जा रही है सभी पासपोर्ट ऑफिसेज में, सभी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज में।
और जिसके तहत अगर उनका जो 3 कागज़ हैं, तीन दस्तावेज़ चाहिए होते हैं विद सेम पर्टिकुलर्स, अगर वो किसी आवेदक के पास अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे उसका सेम डे ही पासपोर्ट हम लोग डिस्पैच कर देते हैं, मैक्सिमम नेक्स्ट डे पासपोर्ट डिस्पैच कर देते हैं। और हाँ, लेकिन ये है कि उनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो जिसको भी अर्जेंट पासपोर्ट चाहिए उसमें तत्काल वो लोग तत्काल सेवा का लाभ उठा सकते हैं और अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सर, क्षमता जो बढ़ाई जाएगी कितनी लगभग क्षमता बढ़ने के बाद हो जाएगी? देखिए, अभी जो विदेश मंत्रालय के जो हमारा हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इनिशियली एक काउंटर और ऐड किया जाए, तो वहाँ पे 3 काउंटर हो जाए। सर, यानी कि कहा जा सकता है 2x होने की संभावना है? उस पर हम कार्य कर रहे हैं। सब डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी जल्दी एक स्पेस हमें मिलता है DO और अकॉर्डिंगली हम लोग विदेश मंत्रालय से उसका अप्रूवल लेके उसको प्रोसेस करेंगे। सर, क्या RPO पर वो जो लोड है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, वहाँ संख्या बढ़ेगी तो? RPO पे तो देखिए, जो हमारे आवेदक हैं, कुछ आवेदक जिनका कि कुछ फाइल्स में या कागज़ों में कुछ कमी होती है, उनको यहाँ आना पड़ता है, तो वो लोड तो कम नहीं होगा, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट जब बढ़ाई है, भाई जहाँ हमारी पहले दिन भर में अगर मान लीजिए हम लोग 2000 से कम अपॉइंटमेंट दे रहे थे, अब हम 2500 के आसपास अपॉइंटमेंट कर रहे हैं डेली, तो उसमें करस्पॉन्डिंगली आपका कुछ फाइल्स पे ऑब्जेक्शन लगेगा या कंप्लायंस नहीं होगी, तो वो लोड तो हमारा बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग एकदम तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, और हम उस पर काम करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।